बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मास्टर से आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज जो हमारे ऑटो मास्टर में काम हो रहा है, डेंटिंग सेक्शन से एक गाड़ी फारिग हो चुकी है और अभी वो आ गई है पेंटिंग सेक्शन में। तो ये है टोयोटा करोला। तो उसके बारे में हम लतीफ़ उस्ताद से कुछ सवालात पूछते हैं और उसने जो काम किया है उसके बारे में मज़ीद उससे बात करते हैं। तो आज जो काम हमारे डेंटिंग सेक्शन में हो रहा है उसी हवाले से हम लतीफ़ उस्ताद से कुछ अहम सवालात करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में काफ़ी रिपेयर हो चुका है, यानी इसका जो काम है ख़त्म होने में है, अभी पेंट डिपार्टमेंट में जाएगा। तो हम इससे कुछ अहम सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लतीफ़ उस्ताद, जो मुझे दिख रहा है ये फेंडर आपने कंप्लीट चेंज किया है, तो आप इसके बारे में हमें बताएं कि ये आपने कहाँ पे इसका कट लगाया है और रिपट जो कहाँ पे ज़रूरी थे और जो लगाने थे आपने पूरे लगाए, तो वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये जो है ये तो पूरा रिंग आता है जिसमें हम यहाँ पे कटाई करते हैं। जैसे दूसरे कंट्रियों में सऊदीया वगैरह में यहाँ पे इसके कटाते थे, लेकिन ये पूरा रिंग आता है। फिर हमने इसमें से रिंग में से ये काट के हम लोगों ने ये पीस अलग किया है। तो हमने इसका पुराना जो था वो भी रिपेयर हो सकता है, लेकिन हम कस्टमर को जो है वो हम ज़्यादातर यही बताते हैं कि इसका जो नया पीस लगाने के बाद हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें पुटीन वगैरह नहीं आते, डायरेक्ट कलर आ जाता है। और जो जोड़ वगैरह हैं यहीं पे इसके जो ना पीस मतलब थोड़ा सा पुटीन वगैरह आ जाता है। और दूसरी बात ये कि अक्सर मैं यहाँ पे क्योंकि छुपा के लगाता हूँ, यहाँ पे एक जोड़ लगाता हूँ कि यहाँ पे रिपट ख़राब नहीं हो, लेकिन इसके अंदर मैंने ये देखें कि ये रिपट के निशान इसमें लगाए हैं। ये बाहर कंट्रियों में इस रिपट लगाने की हमें कोई ज़रूरत पेश नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे रिपट करने का तरीका मसला ये है कि क्योंकि भेजने के टाइम पे ये बड़े मुश्किलात हमें पेश आते हैं, तो हम लोगों ने इस वजह से इसमें ये रिपट वगैरह लगाए हैं। या बैक साइड से मतलब कुछ चीज़ें हम लोगों ने रिपेयर की है। इसकी जो डिग्गी है वो हम लोगों ने छोटी सी थी तो यहाँ पे रिपेयर किया है। ये बैक पैनल हम लोगों ने इसका रिपेयर किया है। इसका जो है टाइल लाइट का जो ये पीस है ये हम लोगों ने रिपेयर किया है। यहाँ पे रिपट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे गिलास आ जाते हैं तो ये चुभ जाता है। और इस वजह से जैसे कि आप यहाँ पे अंदर भी देख सकते हैं कि मिक वेल्डिंग की वजह से हमें जो है ये कैमरा मैन वहाँ से दिखा सकता है कि ये दूसरी तरफ से आप दिखाएं इसका कि यहाँ पे थोड़ा सा ही मतलब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का हल्का जो आपको जला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने मिक वेल्डिंग से इसके जो है ना स्पॉट लगाए हैं और वहाँ पे हम लोगों ने हो गए। तो इसमें हमें फ़ायदा ये मिक वेल्डिंग का ये भी होगा कि क्योंकि इसका कलर वगैरह ख़राब नहीं हुआ और ये पीस जो है वो हमने कम से कम कलर ख़राब करने के और अच्छे से। तो जैसे आपको मैंने दिखाया भी कि हम लोगों ने जो ये रिपट के जो ये निशान लगाए हैं, ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है कस्टमर क्या है कि क्योंकि यहाँ पे शोरूम वगैरह में गाड़ी बिकती है तो पेशावर में ये बहुत ही ज़रूरी माना जाता है कि यहाँ पे ये रिपट होना ज़रूरी है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपने काम में जो ओरिजिनल जो इसके स्पॉट वगैरह होते हैं हम वो लेके आते हैं अपने इसमें, कि हमें जो कस्टमर को जब गाड़ी हैंड ओवर करे और वो गाड़ी बेचे और उसको जो है अच्छे से अच्छे उसके लिए प्राइस मतलब वो कम ना करे, तो कस्टमर हमसे खुश होता है और इसी में हमारी क्वालिटी। तो जिस तरह लतीफ़ उस्ताद, मैं आपसे इसके बारे में एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आपने ये सामान लगाया है, फॉर एग्जांपल ये फेंडर कंप्लीट आपने नया लगाया है, तो क्या ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है? और आपने आगे भी इस गाड़ी का कुछ काम किया है तो उसमें भी कुछ नए पीस हमको नज़र आ रहे हैं। तो ये सामान आपने कहाँ से लेकर आए और ये क्या इसके कीमत में, या अगर हम काबली लेते शुबे बाज़ार से जो आते हैं और आपने नया लगाया, तो आप इसके बारे में हमें बताएं कि कौन सा बेहतर है? बेहतर सील के लिए जो है वो हम लोग जो कंपनी का मतलब वो होता है जो कट होता है पुराना जो ओल्ड जो शुबे से मिलता है, तो हम लोग वो लोग लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है मतलब जैसे नए के लिए, तो नए तो हम लोग टोयोटा कंपनी से या हमें बाहर पार्ट्स वाले से ये आसानी से मिल जाते हैं। टोयोटा कंपनी में रेट ज़्यादा होता है, जो बाहर डीलर होते हैं तो वो उसका रेट कम होता है। इसमें जो ये अप्रोन है, हम लोग अप्रोन इसका चेंज किया है, ये भी बिल्कुल कंपनी का ही है इसका। जी बिल्कुल ये नया है। और ये जो आप जोड़ देख रहे हैं तो इसका जो आगे वाला है ये शुबे का पीस है, ये शुबे से मिल गया था, ये शुबे से हम लोगों ने लगाया। ये पीस भी शुबे वाला ये यहाँ में इसके साथ हम लोगों ने ज्वाइंट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी काफ़ी चीज़ें यहाँ में नई भी मिलती है और पुरानी मिलती है। जो नए के अंदर मसले हैं इस वक्त, क्योंकि थाईलैंड के जो पार्ट्स आते हैं तो उसके अंदर जो सील होते हैं वो पाकिस्तानी सील में और उसकी सीलों में फ़र्क होता है। तो फिर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल, अगर अंदर से इसकी व्हील्स वगैरह की ख़राब होते हैं या कभी चीज़ें ख़राब है, जैसे कि ये जगह होती हैं ये सील
पाकिस्तानी सीलों में और जो थाईलैंड की सील होते हैं उसके अंदर फ़र्क होता है। तो अगर हम लोगों ने ये डाल लिया या अगर थाईलैंड वाले लगाएं तो हमें वो सील उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि वो सील जो पाकिस्तान की सील की तरह नहीं होते। डायरेक्ट फिर कस्टमर उसके ऊपर मतलब शोरूम में जब गाड़ी बिकने के लिए जाती है तो हमें इसके अंदर ये इशू आ जाते हैं कि फिर ये डायरेक्ट पहचानने में आते हैं कि भाई ये हुआ है। तो फिर हम लोग इससे अच्छे है कि बेहतर है कि हम लोग फिर ये अप्रोन ये सस्ता है, और जो इसकी जो कटाई वाली है यहाँ की जो कट पीस है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देती। लेकिन जापानी गाड़ियों में क्योंकि हमारे सील सब जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे एक्सी हो गया, एक्स करोला हो गया या मुख्तलिफ और गाड़ियाँ होती है, उसके जो सील वगैरह होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ से जो शाक अफजर के कट होते हैं यहाँ पे हम लोग कट मंगवाते हैं या पूरा शौक मंगाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी गाड़ियों में सील जैसे ये जो सील आप देख रहे हैं, इस सीलों में और जो थाईलैंड की सील होते हैं या जापानी गाड़ियों की सील होते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो अगर हम लोग ये पूरा मतलब यहाँ पे अगर ये कुप्पा पूरा मुकम्मल भी हम लोग चेंज कर लें चेसिस के साथ, तो हमें ये दोबारा ये मजबूरन ये सीलें उखाड़नी पड़ती है। सीलें उखाड़ने के बाद हमें फिर वही अपने तरीके से जो ब्रश से सील लगती है तो वो करनी पड़ती है। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि कस्टमर के लिए कि जहाँ से कम मतलब खर्चे में जो से काम होता है हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके लतीफ़ उस्ताद, थैंक यू। अच्छा लतीफ़ उस्ताद, आप जो हाफ कट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुबह मैंने देखा कि यहाँ पे एक नई मॉडल एक गाड़ी आई है रेजी, टोयोटा रेजी जो है, तो उसका भी मैंने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखा है। तो क्या वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, वो टोयोटा रेजी गाड़ी है जापानी, वो जापानी एक्सीडेंट गाड़ी थी जो शाक अज़र के कुप्पे के ऊपर लगी थी, उसका टायर टेढ़ा था। तो वो वीडियो आपको जो है फिर हमारी एडिटर जो है वो उसमें आपको वो कर देगा साथ में कि वो दिखा देगा कि इसके टायर के अंदर जो मसला चल रहा है। तो वो यहाँ पे पेशावर में ही रिपेयर हुआ था, लेकिन उसके अंदर कम से कम 2 इंच का जो शाक अज़र कुप्पा है वो अंदर था और उसकी वजह से उसके अंदर जो मसले थे वो आ रहे थे। तो आप चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये गाड़ी है टोयोटा रेजी, और ये आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको चिलकुपी से यहाँ पे और वहाँ पे देखें नीचे से पाइप के साथ इसको बांधा हुआ है। इसकी हम पुलिंग कर रहे हैं। इसका पुलिंग करने का मसला ये है कि यहाँ पे कैमरामैन आके दिखा दें कि जो जगह मसले थे यहाँ पे। इसकी जो दूसरी वीडियो है वो मोबाइल में मेरे पास मौजूद है, फिर वो आपको एडिटर जो है इसमें वो कर देगा। ये आप जगह देख सकते हैं कंप्लीट कि ये पूरा जो शाक अज़र कुप्पा था वो तकरीबन कोई 2 इंच इसका अंदर था। यहाँ से किसी ने इसके रिपट वगैरह भी नहीं लगाया। ये जो रिपट आप देख रहे हैं ये रिपट भी नहीं लगाए, और ये जगह देखेंगे कट वगैरह लगे हुए हैं। ये जगह जितनी भी थी ये यहाँ पे काफ़ी गैप था। वो फिर आपको दूसरी जो वीडियो है इसके साथ वो आपको हम लोग वो करेंगे साथ में। तो ये जो बैंड वगैरह थे तो ये इसकी वजह से इसका जो टायर था वो तकरीबन कोई 2 इंच जो इसका टायर था वो अंदर था। तो इसको अभी हम लोग इसकी जो पुलिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर इसको जो ना क्या नाम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, इसको मजबूत करेंगे। इसकी जो नाप तोले हमने दूसरी गाड़ी से ऊपर शोरूम में करी थी उसके हम लोगों ने नाप लेके आए, उसको सेम टू सेम नाप पे हम लोग लेके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ना इस वक्त ये गाड़ी बस इसका काम चल रहा है, ये कल परसों तैयार हो जाएगी। इसकी जो फुल वीडियो है वो भी इंशाल्लाह आपको हमारे जो चैनल है एक्सीडेंट मास्टर पे आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो ये तो थे कुछ और इन्फॉर्मेशन दूसरी गाड़ी के हवाले से। तो आप लोग हमसे सर्विस ले सकते हैं, जिस तरह कोई डेंटिंग का काम हो, पेंटिंग का काम हो, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक का काम हो, तो आप लोग हमसे ये खिदमत ले सकते हैं। ऑटो मास्टर पेशावर। थैंक यू।